लीलाओं का चिंतन करती हैं, रुदन करती हैं। वर्षों से रो रही उन गोपियों के नेत्रों के अश्रु नदी बन के बह रहे हैं। उद्धव जाओ, इसका उद्गम जाए वही नंद भवन। उद्धव को पहला झटका तो वहीं लगा। उद्धव के विचार में भी नहीं था ऐसा प्रेम होगा ब्रजवासियों का। उद्धव जी महाराज गए, यशोदा मैया से मिले। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, उद्धव बैठ करके सुन रहे हैं। कोई गोपी कह रही है, कल तो कन्हैया ने मेरी मटकी फोड़ दी। मैंने कही, अरे लाला तेने मटकी क्यों फोड़ी? बोले, तू नहा के ना आई ना, हमारे तो नवा दियो मैंने। कोई गोपी कुछ बता रही है, कोई गोपी कुछ बता रही है। सबकी बातें उद्धव सुन रहे हैं। सबके बीच में बैठी श्री जी, किशोरी जी, राधा रानी से किसी गोपी ने पूछा, बोले, श्री जी, हम सबके स्वप्न की बात आप सुन रही हो, आप अपने स्वप्न की भी तो बताओ। आपके स्वप्न में श्याम सुंदर कैसे आते हैं? किशोरी जी मंद मुस्का के बोले, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो कि तुमको स्वप्न आता है, क्योंकि तुमको नींद आती है। पर जादना से कन्हैया गयो है, मेरी तो नींद ही वाके संग चली गई। मुझको सपने ही ना आवे। नींद ही ना आवे तो सपनों कैसे आवेगो? और सपनों ना आवे तो तुम्हें बताऊं कैसे? ये सब भाव बैठ करके उद्धव सुन रहा है। तब गोपियों ने एक गीत गाया जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मानो गोपियों को उद्धव दिख गया था कि उद्धव बैठा है, लेकिन सीधे उद्धव से ना कह के एक भौरा उड़ता हुआ आया। तो भौरे को कहते हैं, अरे देखो ये काला है, जरूर कृष्ण का मित्र होगा। अब उद्धव को केंद्र में लेकर के गोपियां उस भौरे से बात करती हैं, उसी को भ्रमर गीत कहते हैं। उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में बैठ करके उनकी प्रेम की चर्चाएं सुन रहे हैं। सुनते 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 6 महीने बीत गए उद्धव जी को वृंदावन में। और 6 महीने बाद जब स्थिति ये हो गई कि उद्धव जी स्वयं को भी गोपी मानने लगे, स्वयं भी कृष्ण विरह में रुदन करने लगे, तब उद्धव जी को याद आया कि अरे मैं गोपी नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। दौड़े मथुरा की ओर।